बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। युवाओं के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद विद्यावाहिनी माता सरस्वती आज ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू यूनिट के कॉन्फ्रेंस में विद्यार्थी परिषद का जो एक लोकतांत्रिक पहल विद्यार्थी परिषद का में जो संगठन चलाने की एक अपनी विशेष पद्धति है। एबीवीपी इज ऑर्गेनाइजेशन विद ए डिफरेंस। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अलग पहचान बनी हुई है, एक लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी परिषद का संचालन होता है और इसलिए कॉलेज यूनिट से लेकर सिटी यूनिट, स्टेट यूनिट, नेशनल यूनिट, अखिल भारतीय इकाई तक हर स्तर पर विद्यार्थी परिषद में निर्वाचन प्रक्रिया का अवलंब होता है और उसके आधार पर अपने नेतृत्व का चयन छात्रों के बीच में ही होता है। आज इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉन्फ्रेंस में उसी लोकतांत्रिक पद्धति का अवलंब करते हुए विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष और मंत्री का चयन हुआ है। अध्यक्ष के रूप में मित्र उमेश चंद्र का पिछले सचिव का कार्यकाल से आप सब लोग प्रभावित होते हुए उमेश जी को इस बार अध्यक्ष बनाने का आप सब लोगों ने निश्चय किया। मैं उमेश जी को अध्यक्ष का दायित्व के लिए शुभकामना देता हूं। और एक सहज व्यवहार के धनी, मिलनसार, सहजता ही जिनकी पहचान है, ऐसे हम सब के मित्र विकास पटेल जी को मंत्री के रूप में इस विश्वविद्यालय इकाई में आप सब लोगों ने जो चयन किया है, मैं विकास जी को भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मैं कल से थोड़ा कुछ बातों के ओर ध्यान दे रहा था कि कैसे कैसे पेट में दर्द कब कब होता है। कब कब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमारे लाल भाइयों में अस्वस्थता उत्पन्न होती है। जब कोई गांव का गरीब लड़का, जब कोई आदिवासी जनजाति समाज का नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र समुदाय को नेतृत्व देने के लिए खड़ा होता है, तब ये वामपंथी लाल के पेट में दर्द होता है और वो कुछ न कुछ उल्टा काम करने लगते हैं। और वैसे ही हुआ है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये सब विषयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। झूठ बात ज्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है।
झूठ बात की जो चर्चा करते हैं वो झूठ को कैसे लोगों के सामने पर्दाफाश करना, ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जानते हैं। इनका नकाब फाड़ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जानते हैं। और बार बार नकाब फटने के बाद भी ये बेशरम पुनः बार बार नकाब पहनने का प्रयास कर, और इसलिए ये समय अभी हमारा समय है। वर्तमान समय ये भारत का समय है, और इसलिए भारत को इतने लंबे समय तक बदनाम करने का जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिन्होंने इस भारत को गरीब भारत के रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने इस भारत को लाचार भारत के रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने इस भारत को सपेरों के भारत के रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र किया, जिन्होंने इस भारत को अनपढ़ भारत के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का षड्यंत्र किया, ऐसे सभी बात करने के बावजूद भी भारत रुका नहीं, भारत आगे बढ़ता रहा है, क्योंकि भारत की वास्तविक पहचान ये छुप नहीं सकती। सूरज के तेज को कोई रोक नहीं सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक भारत, एक सशक्त भारत, समर्थ भारत, और इसलिए इतना लंबे समय के षड्यंत्र के पश्चात भी जो भारत अभी उभरता भारत के रूप में दुनिया के समक्ष खड़ा होते हुए देख रहे हैं, और दुनिया भी भारत को स्वीकार कर रही है। और ये वर्ष तो विशेष वर्ष है, भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, और इसलिए जब भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, दुनिया भारत को स्वीकार कर रही है, भारत की हर बात दुनिया के बड़े बड़े देश मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तब ये वामपंथियों को पेट में दर्द नहीं होगा, ऐसा हमने समझना यही गलत है। इनके पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि ये भारत को बदनाम ही करना चाहने वाले ये लोग हैं। ये सही भारत कभी भी बताएंगे ऐसा हमने सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जब ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई यूनिट का गठन हो रहा है, और पिछले वर्ष जिस तरीके से पूरे विश्वविद्यालय में कोविड के कालखंड में भी विश्वविद्यालय बंद होते हुए भी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस तरह का एक्टिविज्म किया है, और जिस तरीके का आम छात्रों के बीच में छात्रों के इश्यूज को लेकर संघर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करते रही है, तो विद्यार्थी परिषद को कोई रोक नहीं सकता है, तो झूठ बोलना जरूरी है। हमने कभी भी सत्य के आधार पर विद्यार्थी परिषद को रोका ही नहीं है, और इसलिए इनकी सबकी स्ट्रैटेजी एक ही होती है, जब जब ये हारते हैं तब तब झूठ बात के साथ ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और विद्यार्थी परिषद का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सेक्रेटरी ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थापित करता है, उसका जवाब ये नहीं दे सकते हैं। ये जवाब देने के लिए ढूंढते किसको है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन को, क्योंकि इनको पता है कि उमेश चंद्र जो छात्र समुदाय में लोकप्रिय है, जो सही मायने में देशभक्त हैं, उसको अगर जवाब देना है तो कहीं बाहर का स्टालिन चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु, मैं तो उमेश चंद्र आपको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं,
कि यहाँ कोई भी छात्र नेतृत्व ऐसा नहीं है जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चित्र आपने लगाया उस बात को क्रिटिसाइज कर सके, तो इनको स्टालिन का सहारा लेना पड़ेगा। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बदल रहा है। अभी ये लड़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से नहीं लड़ सकते हैं, यह अभी पंगु हो गए हैं। अभी इनको लड़ाई अगर लड़नी है तो कभी केसीआर को साथ में लेना पड़ेगा, कभी स्टैलिन को साथ में लेना पड़ेगा, कभी और किसी को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ये ताकत नहीं है। अभी तक हम कहते थे कि वी आर ए सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं पिछले बार भी कहा कि ये कहना बंद करो, वी आर ए सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार ये सिद्ध हो गया है, हम कहते नहीं हैं। अभी हमारे सामने वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बाहर के चेहरे को चेहरे के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। और इसलिए जब विश्वविद्यालय का चुनाव होगा, मैं ये पक्का मानता हूं, जानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिंगल लार्जेस्ट नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का ध्वज फहराएगा। ये समय हमारा समय है और इसलिए विद्यार्थी परिषद पूरा भारत दुनिया के समक्ष भारत की वास्तविक पहचान के साथ आगे बढ़ गया है। भारत हर विषय में, हर क्षेत्र में संपन्नता के साथ, समृद्धता के साथ एक पहचान बना है। भारत आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में पहले 5 देशों में भारत आ गया है। जो लोग कहते थे कि भारत कौन कैसा भारत, तो भारत कटोरा लेकर घूमने वाला भारत है। छोटे छोटे विषयों पर भी कोई भी विकास का काम अगर करना है तो वर्ल्ड बैंक से कैसे कर्जा मिलेगा, इसके लिए कटोरा लेकर घूमने वाला भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। अपने ताकत के दम पर, अपने दम के बराबर बल पर। और अभी पिछले कुछ सालों से कटोरा लेकर घूमने वाला भारत नहीं, तो छोटे छोटे देशों की भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, वहां के विकास के लिए सहयोग करने वाला भारत बन गया है। भारत बदल रहा है और इसलिए अभी का समय जो है हमारा समय है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी डुप्लीकेशन का समय चले गया है। अभी हर विषय में हमें अपने नॉलेज के एप्लीकेशन के साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और विद्यार्थी परिषद जो बात कहती है वो डंके की चोट पर हम कहते हैं। हमने कभी भी चुप रहकर, गलत बात कहकर, हमने जो बात कही वो डंके के चोट पर कही। जब विरोध हो रहा था तब भी कही, और विरोध को समर्थन में परिवर्तित करने की ताकत केवल हमारी थी, क्योंकि हम जो कह रहे थे वो सत्य बात कह रहे थे, असत्य हमारे बात का आधार नहीं था। और इसलिए पहले से हम एक ही बात कहते आ रहे थे कि ये भारत गरीब भारत नहीं, तो ये भारत विश्व गुरु भारत है। ये भारत एक सशक्त, समर्थ, समृद्ध, समर्थ भारत, यही भारत की पहचान है। भारत के पहचान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और भारत की वास्तविक पहचान को समाज जीवन में स्थापित करना यही विद्यार्थी परिषद का दायित्व है। और सतत 75 वर्ष विद्यार्थी परिषद भारत की वास्तविक पहचान को समाज जीवन के समक्ष ले जाने का जो प्रयास कर रही थी, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव मनाते समय
भारत की वास्तविक पहचान दुनिया में स्थापित करते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। दुनिया भारत के वास्तविक पहचान को स्वीकार कर रही है और इसलिए जो भारत की सही पहचान जो थी, जिसके साथ दुनिया पहले प्रभावित, जो विश्व के लोग भारत में क्यों आ रहे थे, क्योंकि भारत के उसी पहचान के प्रभाव के कारण ही शिक्षा लेने के लिए भी दुनिया के लोग भारत में आ रहे थे। संस्कार की बात को समझने के लिए भी दुनिया के लोग भारत में आ रहे थे। भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समझने के लिए भी दुनिया के लोग भारत में आ रहे थे। इसलिए पुनः एक बार जब भारत अपनी सही पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, तब दुनिया को लगने लगा कि भारत ये दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। और इसलिए फिर अमेरिका, जर्मनी, रशिया, जापान, इजराइल यानी परस्पर विरोधी देश भी, उनका परस्पर विरोध कुछ भी होगा तो भी भारत के छत्र के नीचे, भारत के अम्ब्रेला के नीचे ही दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। और इसलिए परस्पर विरोधी देश भी भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, ये छात्र समुदाय जो है, हम इतने लंबे समय से जो नारा लगाते हैं, स्टूडेंट पावर इज ए नेशंस पावर, मैं अक्सर कहता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कोई भी नारा ये विद्यार्थी परिषद का नारा नहीं है, ये हमारी क्रिया है, हमारा कर्म है। और इसलिए हम जो नारा लगा रहे थे स्टूडेंट पावर नेशंस पावर, मुझे लगता है कि एक नेशंस पावर के रूप में सही शक्ति के साथ आगे बढ़ने का दायित्व हमारा है। और इसलिए पूरे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। स्कूल लेवल में काम किसका है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप दुनिया में सबसे अधिक सदस्यता जिस छात्र संगठन की है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसकी सदस्यता ये 45 लाख से ऊपर है। और इसलिए अभी एक बात की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक बहुत हो गया कि जिनकी ताकत नहीं उनका नैरेटिव चल रहा, हम काम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो नैरेटिव पर चल रहे थे। अभी हमारा काम जो है अंतिम व्यक्ति तक हमारा काम पहुंचा है। और इसलिए अभी ये बहुत हो गया, काम भी किसका होगा, तो काम हमारा है तो नैरेटिव किसका चलेगा, नैरेटिव हमारा चलेगा। अभी इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी नैरेटिव किसका चलेगा, तो नैरेटिव हमारा चलेगा। इसलिए वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। कोई भी बात को कहना है तो ऑफेंसिवली कहना, आक्रामकता से कहना। और जो बात हम कह रहे हैं उस बात की सत्यता के लिए एक प्रकार से उस विषय को ठीक से लोगों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। और इसलिए अभी नैरेटिव कम लोगों में जो खेल रहे उनका नैरेटिव नहीं चलना चाहिए। इसलिए आज जब ये यूनिट की घोषणा हो रही है, मैं ये मानता हूं कि ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिट का दायित्व बनता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये यूनिट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आने वाले समय में भारत भक्ति, राष्ट्र भक्ति का नैरेटिव का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में करे। अभी ये नहीं होगा कि यहां से केवल राष्ट्रद्रोही नैरेटिव होगा, यहां भारत की बदनामी का नैरेटिव चलाने वाले ही लोग आगे बढ़ेंगे। ये नहीं होगा। अभी यहां से जो होगा
ये देशभक्ति का ही नैरेटिव यहां से चलेगा और इसलिए इस विषय के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब लोग उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय परिसर में हमारी एक्टिविटीज जो है, हमारी गतिविधियां जो है, ये गतिविधियां ये हमारे सही पहचान को स्थापित करने वाली ही गतिविधियां कैसे होगी, मास पार्टिसिपेशन पर हम कैसे फोकस करेंगे, अधिकतम छात्रों की सहभागिता पर कैसे फोकस करेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे मदन दास जी अक्सर एक बात कहते थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर संपूर्ण परिवर्तन पर अगर विश्वास करती है तो विद्यार्थी परिषद का संवाद में कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार के छात्रों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संवाद करना ही चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद की बात को हर छात्र तक विद्यार्थी परिषद ने पहुंचाना चाहिए। ये मेरा, ये तेरा, अगर हम करते रहेंगे तो लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे और इसलिए किसी दरवाजे पर कौन सा स्टिकर चिपका है इसके आधार पर हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम तो आक्रामकता के साथ हम हर छात्रों तक पहुंचने की आवश्यकता हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें हर छात्र तक पहुंचना है, हर छात्रों से संवाद करना है, हर छात्रों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या चाहती है ये बात बताने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद का विचार क्या है ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है और इसलिए ये संवाद की प्रक्रिया और गति के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी हमारी ये गति बढ़ेगी तो हमारा स्ट्रक्चर, स्कूल्स का स्ट्रक्चर, हमारा हॉस्टल का स्ट्रक्चर, हमारा सेंट्रल पैनल से लेकर हॉस्टल यूनिट तक, हॉस्टल की समिति तक, हर स्तर पर हमारा मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। ये मोमेंटम जब हमारा बढ़ेगा तब हम जो चाहते हैं वो परिवर्तन ला सकते। इसलिए लिमिटेड सर्कल से बाहर हमें निकलने की आवश्यकता है। जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है तो ऐसे समय हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे दुनिया का नेतृत्व करने वाले, भारत का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़े छात्र संगठन ने अपनी सही पहचान के साथ आगे बढ़ना। इसलिए विद्यार्थी परिषद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट एंड यूथ के साथ, विदेश पे पढ़ने वाले छात्रों के साथ जिस तरीके का संवाद हम सब लोग मिलकर स्थापित कर रहे हैं और ऐसे देश के सभी क्षेत्र जहां नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जहां पहले अंडरग्राउंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छात्रों का नेतृत्व करते थे, धीरे धीरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहां अपना प्रभाव जमाया और प्रभाव जमाते वक्त अभी ध्यान में आ रही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही संपूर्ण छात्र जगत में सबसे लोकप्रिय छात्र आंदोलन के रूप में जाना जा रहा है। जब अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत पहले 60 विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण देश भर में प्रवास करवाती थी, अभी हम विद्यार्थी परिषद ने आह्वान देने के बाद 60 नहीं तो 480 स्टूडेंट से संपूर्ण देश भर में विद्यार्थी परिषद के आह्वान से उत्तर पूर्वांचल की सही पहचान लोगों तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी वो छात्र आकर गए और जब वो वापस जा रहे हैं तो मैं देख रहा हूं जगह जगह भोपाल में मीडिया में उन्होंने जो बात कही कि हमने सोचा ही नहीं था कि हम कब सेलिब्रिटी बन गए
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में उत्तर पूर्वांचल को किस तरीके से प्रस्तुत किया कि हमें गली गली में हमें हमारे ऊपर तो पुष्प वर्षा हो रही है, हमारे ऊपर तो पुष्प मालाएं पहनाई जा रही है और हम सेलिब्रिटी बन गए। हम जब वीडियो घर में भेज रहे तो घर वाले बड़े आनंद से महसूस कर रहे, अरे तू इतना बड़ा कैसे बन गया, जाते वक्त तो ये नहीं था, देश ने कैसे तुझे गोद में उठा लिया। तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सही विषय देश तक पहुंचा रही है, उसके कारण ही उत्तर पूर्वांचल के पूरे राज्य को संपूर्ण भारत क्या देखने का नजरिया बदल गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, ये एक भारत की पहचान बनी। और इसलिए ये जो बात हम कहते आ रहे थे, मैं अभी अपना राष्ट्रीय मंत्री अली वो हरियाणा के अधिवेशन में बोल रहा था। एक समय ऐसा लगता था हमें कि लाल चौक में तिरंगा जलाया जा रहा है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे। हम हतबल थे कि हमारे श्रीनगर के वैली में कहीं पे भी स्कूलों में भी तिरंगा झंडा फहराया नहीं जा रहा था, हम हतबल थे। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सतत एक ही बात कहते रहे कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे कि तिरंगे का सम्मान। और विद्यार्थी परिषद सतत कार्य करते रही। तो केवल लाल चौक में तिरंगा नहीं, तो हमने इस वर्ष श्रीनगर के वैली में 430 स्थानों पर तिरंगा देना और बाहर से कोई आकर तिरंगा झंडा नहीं फहराए। तो कुपवाड़ा जिले के 120 स्थानों पर कुपवाड़ा जिले की छात्राओं ने तिरंगा झंडा फहराया, बाहर से कोई नहीं आया। विद्यार्थी परिषद का कोई बाहर का नेतृत्व आके वहां तिरंगा झंडा फहरा रहा है, ऐसी नहीं है। तो देशभक्ति के अंदर के भाव को जागरूक करते हुए जब डर भय दूर हो गया तो आतंकवाद से लड़ने की शक्ति जागरूक हो गई। हम गोली खाएंगे पर देश को नहीं बिकने देंगे, ये पूरा वातावरण श्रीनगर के वैली में खड़ा हो गया। तो समझने की आवश्यकता है कि जो मणिपुर कभी बंद ही रहता था 9-9 महीने, अब वो मणिपुर में भी वातावरण बदल गया, मिजोरम में भी वातावरण बदल गया, नागालैंड में भी वातावरण बदल गया, अरुणाचल प्रदेश में वातावरण बदल गया, ये पूरे उत्तर पूर्वांचल में वातावरण बदल गया, श्रीनगर के वैली में वातावरण बदल गया, अंडमान निकोबार में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय के साथ वहां के सभी छात्र समुदाय के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ छुटपुट स्थानों पर ये ऐसे गलत बात कहने वाले लोगों का अस्तित्व बचा हुआ है और वो देश में गलत बात प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको अभी लग रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं जो आप सोच रहे हैं, तो आप आने वाला समय कभी भी आप कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने क्रमांक 1 भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प ले लिया है और इसलिए कभी आप नहीं दिखोगे। और इसलिए ये जो यूनिट हमारा आज घोषित हो रहा है और कल ही पूरे विश्वविद्यालय में फिर से एक बार वो सोचते अलग है, उनको लगता है कि विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी घोषणा हो रही है, शिव जयंती है, तो इनकी जो पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज है उसको हम बदनाम कर देंगे, हम कुछ भी कह देंगे। तो हर बार ये ऐसे ही समय हंगामा खड़ा करने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग ये हंगामे से डरिए मत, क्योंकि हमारा हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। उनका मकसद हो सकता है हंगामा खड़ा करना, हमारा तो मकसद तस्वीर बदलना है, भारत माता का सही चित्र सामने लाना, ये हमारा मकसद है। उस दिशा में ही हम सब लोग मिलकर पहल करें। आने वाला समय हमारा समय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का नेतृत्व करे, हमारे सही विषय के साथ आगे बढ़े,
विजय सुनिश्चित है। विजय ही विजय है, विजय ही विजय है, विजय ही विजय है। बोल भारत माता की जय।